हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजय और आपको द ब्रेन बूस्ट 5G यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए और अपने तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। आज मैं इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि पिछले वर्ष पूछे गए हैं और आशा करता हूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है वी प्लस आकुल, ऑप्शन नंबर बी है व्या प्लस अकुल और ऑप्शन नंबर सी है बी प्लस कुल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, वी प्लस आकुल। वी प्लस आकुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए है नंददास, ऑप्शन नंबर बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता है, तो बताइए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल इसका रचित कविता है, कवि है मीराबाई। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है बाल बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है शमशेर बहादुर सिंह और ऑप्शन नंबर सी है सम्राट बहादुर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होता है। तो ऑप्शन 3 का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर करेक्ट है, शमशेर बहादुर सिंह। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा मानना, ऑप्शन नंबर बी है पीरा उठाना, ऑप्शन नंबर सी है डंका बजाना और ऑप्शन नंबर डी है दृढ़ निश्चय करना। तो बताइए दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होता है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ निश्चय करना। किसी कार्य को करने का संकल्प करना यानी दृढ़ निश्चय करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत, ऑप्शन नंबर बी है बहुदर्शी, ऑप्शन नंबर सी है बहुरूपिया, ऑप्शन नंबर डी है बहुश्रुत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, जो बहुश्रुत है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है दुष्प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी है दुर्गम, ऑप्शन नंबर सी है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी है दुष्कर। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी यानी दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए यानी दुर्लभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लपटा पुहुप पराग पर शनि स्वाद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। ऑप्शन नंबर ए है न्यून पदंत, ऑप्शन नंबर बी है अधिक पदंत और ऑप्शन नंबर सी है दुष्कर्मंत, ऑप्शन नंबर डी है ग्राम्य ग्राम्यंत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होता है, चलिए बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी ग्राम्य। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होता है। इसका करेक्ट आंसर है देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान में, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है जगदीश चंद्र, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होता है जगदीश चंद्र, यानी कि ए ऑप्शन सही होता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कालाशोक कौन से वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए है शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर बी है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिशुनाग वंश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलुगु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। यानी पावापुरी बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है नालंदा, ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा और ऑप्शन नंबर डी है सहरसा। तो बताइए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों प्रथम गृह मंत्री कौन है इन चारों में से। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों इसका फुल नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर बी है विश्व सहायक संगठन, ऑप्शन नंबर सी है विश्व समाज संगठन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा इसका। इसका सही जवाब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक, ऑप्शन नंबर बी है 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होता है। इसका सी ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है पटना में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब है, यानी रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है, मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन आ गया है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। रीतिवद, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या रीतिवद, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध तीनों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी रीति मुक्त। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसा बाजार की स्थिति है मोनोपोली, एकाधिकार, द्विधिकार। सॉरी ये ऑप्शन गलत है।
तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एकाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और इसका पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है सामूहिक मांग, संयुक्त मांग, लोचदार मांग, प्रभावी मांग। तो इसका क्या सही जवाब, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी संयुक्त मांग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सनातन, ऑप्शन नंबर डी है जैन धर्म, और ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध धर्म, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, यानी सनातन धर्म। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 21 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर बी है 22 जून 1756 को, और ऑप्शन सी है 10 जून 1757 को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से किस दिन सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यानी कि 10 जून 1757 को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है विनिमय दर, बी है मुद्रा का चालन वेग, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा की क्रय शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा की पूर्ति। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक किया जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सार्क का सदस्य है? पहला है मालदीव, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है चीन, और चौथा है जापान। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए मालदीव। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 90 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल में तापमान की गिरावट की दर से प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मंडल को संवहन मंडल या आधो मंडल भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है चीन, या ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होता है? ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चाणक्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, यानी श्रीगुप्त। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री, यानी जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? लाल बहादुर
शास्त्री ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी है बनाना, ऑप्शन नंबर सी है उपयोगिता बनाना, और ऑप्शन नंबर डी है खेती करना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, यानी कि उपयोगिता बनाना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। ऑप्शन नंबर ए है श्रम, ऑप्शन नंबर बी है कारखाना, ऑप्शन नंबर सी है पूंजी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है, यानी श्रम। चलिए अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। ऑप्शन नंबर ए है समांतर माध्यम, ऑप्शन नंबर बी है गुणोत्तर माध्यम, ऑप्शन नंबर सी है हरात्मक माध्यम, और ऑप्शन नंबर डी है माध्यिका। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी समांतर माध्यम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल किससे मापा जाता है? देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में यह हलवा क्वेश्चन पूछा गया है। पेट्रोल किससे किससे मापा जाता है? यानी किलोमीटर से, लीटर से, मीटर से, इनमें से कोई नहीं। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा ना सर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, यानी लीटर में। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है जापान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही ऑप्शन नंबर है ए, यानी चीन में। चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सही जवाब कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, यानी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। पोखरन क्या है? पोखरन क्या है? राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों पोखरन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, पोखरन एक राजस्थान का एक नगर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? भारतीयों का, या नेपालियों का, या पुर्तगालियों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गोवा का पहला शासक कौन था? चार ऑप्शन में से कौन सही जवाब होगा? 35 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है, यानी पुर्तगालियों का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी है मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी पूंजी का अवमूल्य होता है, ऑप्शन नंबर डी देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है, सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी,
जो इसका नहीं है, और बाकी बात सब है। चलिए आय की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन है। ऑप्शन नंबर बी, यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी, यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। या ऑप्शन नंबर डी, यह 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यह 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य ही क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय आय कहलाती है। चलिए आय की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर बी है NNP बराबर GDP माइनस कर। ऑप्शन नंबर डी है NNP बराबर GNP माइनस कर। और ऑप्शन नंबर डी है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सही जवाब होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। तब क्या निकल के आता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1950 को। ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 को। तो बताइए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दिन भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सदन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले आए थे? पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण, चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण युग। तो इस 4 ऑप्शन में से किस काल में सबसे पहले पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया था, यानी सबसे पहले लाया गया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो पहला है कैल्को, दूसरा है कैलिको, तीसरा है कॉलेक्स और चौथा इनमें जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैलिको। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार, जो क्या है भारत का पड़ोसी देश है और इसको किस नाम से जाना जाता है? बर्मा नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है?
पहला है गंधार कला, दूसरा है मथुरा कला और तीसरा है शुंगा कला, चौथा है मधुबनी कला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी गांधार कला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन नंबर ए है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए है नागरिक अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है अधिकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है नागरिक अधिकार अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी नागरिक अधिकार अधिनियम। निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार, उपग्रह। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी ताराकार।